Hello friends, I am Neelam Kumari, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on emotional development यानी संवेगात्मक विकास। क्या है संवेगात्मक विकास? संवेगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है या संवेगों का क्या हमारे जीवन में क्या रोल है? संवेगात्मक विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। लगातार अस्थिर संवेगों से मनुष्य की वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं तथा उसके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत दूसरी ओर जो बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर है वह स्वस्थ, खुशहाल जीवन यापन करता है। संवेगात्मक शब्द अंग्रेजी के इमोशन का पर्याय है जो लैटिन भाषा के इमोवर से बना है जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। इमोशनल शब्द वह दशा है या संवेग वह दशा है जिसमें से व्यक्ति की शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है तथा वह स्वयं को उत्तेजित महसूस करता है। अनेक प्रकार के भाव जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तो उन्हें हम संवेगों का नाम देते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के अनेक प्रकार बताए हैं। जैसे हमारे मैकडूगल ने संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं जिसमें हमारा भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, अभिमान, आमोद, अभिलाषा, कामुकता, वात्सल्य आदि अनेक संवेग हैं जिनका हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से अहम रोल है। फिर है संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में संवेग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन में संवेग एक जन्म से ही नहीं आते बल्कि एक धीरे धीरे जैसे जैसे बालक विकास करता है या जैसे जैसे जन्म के बाद बालक का विकास होता है वैसे वैसे हमारे संवेग बढ़ते जाते हैं तथा हम हमारे संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। जैसे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई संवेग नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालक के संवेग स्थिर होते जाते हैं। जन्म के समय सिर्फ बालक में उत्तेजना नामक एक संवेग पाया जाता है, अर्थात जब बालक को भूख लगती है या कोई परेशानी होती है तो वो उत्तेजित हो जाता है और जब उसमें उत्तेजना बढ़ जाती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। अर्थात बालक में ऐसा कोई भाव नहीं आता जिसके कारण हमें यह पता चल सके कि बालक में ये संवेग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बालक का जन्म होता है और उसकी उम्र बढ़ती जाती है, यानी जब बालक 3 माह का होता है तब उसमें भय, क्रोध, घृणा आदि अनेक संवेगों का जन्म होता है। लेकिन उसके बाद भी अनेक ऐसे संवेग हैं जिनका विकास बालक के जीवन में लगातार होता रहता है, जिसमें हमारा वात्सल्य, प्रेम, ईर्ष्या ऐसे अनेक भाव हैं जो बालक के जन्म से शैशवावस्था में विकसित होते हैं। इसके बाद है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था में जब बालक का विकास होता है तो उसमें संवेग स्थिर होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। जब बालक को यह पता चल जाता है कि कौन सा संवेग किस स्थिति में प्रयोग करना है तो बालक उसी के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। इस अवस्था में बालक अपने संवेगों को इतना नियंत्रित कर देता है कि उत्तर देने पर वह हाँ या ना में ही उत्तर देता है, अर्थात उसके चेहरे की कोई भाव परिवर्तित नहीं होते। वह बालक अपने संवेगों पर इतना नियंत्रण कर लेता है कि वह सामने वाले के सामने एक ईमानदार और स्थिर संवेगों वाला बालक प्रकट हो जाता है। इसके बाद है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था बालक के जन्म की वह अवस्था है जिस अवस्था में बालक के संवेग सबसे अधिक अस्थिर पाए जाते हैं, अर्थात बालक इस अवस्था में अपने संवेगों को स्वयं नहीं समझ पाता। उसमें संवेग कभी कम तो कभी ज़्यादा प्रदर्शित होते हैं। जिस संवेग की महत्ता ज़्यादा होती है बालक अपने विचारों से, अपने भावों से उस संवेग को सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करता है। किसी बालक में क्रोध की अधिकता होती है तो किसी में प्रेम की अधिकता होती है। इस कारण बालक से हम जो अपेक्षाएं करते हैं कि वह समझदार हो गया है, लेकिन इसके विपरीत इस अवस्था में बालक उसके विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देता है, अर्थात इस अवस्था में बालक स्वयं नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले के सामने कैसा व्यवहार प्रदर्शित करे। फिर है संवेगों की विशेषताएं। संवेग हमारे जीवन में क्या अहम रोल निभाते हैं इसकी कुछ
अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे शारीरिक अभिव्यक्ति। जब शारीरिक अभिव्यक्ति से मतलब है कि जब बालक को यह किसी भी काम के प्रति गुस्सा या प्रेम आता है तो वह उसके चेहरे से साफ झलकता है। अर्थात जब बालक को गुस्सा आता है या वह क्रोध में होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बात बात पे वह गुस्सा करेगा, ऐसे वर्ड बोलेगा जिसे वो नहीं बोलने चाहिए। इसलिए उसके शारीरिक अभिव्यक्ति, उसके चेहरे से, उसके शरीर के हाव भाव से हमें यह पता चल जाता है कि बालक में कौन सा भाव या कौन सा संवेग प्रदर्शित हो रहा है। इसके अलावा शारीरिक परिवर्तन, अनेक शारीरिक परिवर्तन भी बालक के अंदर होने लग जाते हैं, जैसे गुस्सा आने पर मुट्ठियों को भींचना, आंखें लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, ये हमारे क्रोध के संवेग हैं। इसके विपरीत जब बालक में प्रेम या वात्सल्य का भाव आता है तो बालक हृदय से नम्र हो जाता है तथा उसकी वाणी भी मधुर हो जाती है तथा उसके जो चेहरा है वो एकदम से दीन और वात्सल्य वाले भाव उसके चेहरे से प्रदर्शित होने लगते हैं। निरंतरता, निरंतरता से हमारा तात्पर्य है कि संवेग लगातार बने रहते हैं। जैसे अगर स्थिति परिवर्तित भी हो गई तो भी वह संवेग अपना कुछ प्रभाव वहाँ दिखाएंगे। जैसे अगर बालक को या मनुष्य को क्रोध आता है तो वह अपना क्रोध घर पे प्रदर्शित ना करके कार्यालय में उस क्रोध को बच्चों पे या फिर अपने सहकर्मियों पे प्रदर्शित करता है। इसके अलावा परिस्थिति परिवर्तन होने के बाद भी कुछ कुछ जगह पे वह अपना भाव प्रदर्शित करता जाता है। संतुलन का अभाव, संवेगों का हमारे जीवन में संतुलित होना भी अहम रोल निभाता है। अगर संवेग संतुलित नहीं होता है तो कई बार हम अपने बड़ों से या अपने बराबर वालों से या अपने छोटों से ऐसी वाणी बोल जाते हैं कि जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जिसका कुप्रभाव यह होता है कि हमारे रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो संवेग हैं वो एक हद से ज़्यादा प्रदर्शित होना भी अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या अपने शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा संवेग प्रदर्शित होंगे या हम तो अनेक ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपना जो रस है वो अधिक तीव्र मात्रा में उत्तेजित करेंगी और उसका कुप्रभाव भी हमारे शारीरिक विकास पर पड़ेगा। प्रशिक्षण योग्य संवेगों को प्रशिक्षण से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे हमारे प्राणायाम, स्वशासन या आसन के द्वारा हम अपने संवेगों को काफ़ी हद तक अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ये हैं हमारे संवेगों की विशेषताएं। इसके अलावा संवेग ऐसे भी हैं जो जिन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे संवेगों को प्रभावित करती हैं, जैसे हमारा थकान, माता पिता की अपेक्षाएं, टीचर्स की अपेक्षाएं, हमारा बाहरी वातावरण, हमारी परिस्थितियां, इनसे हमारे संवेग अत्यंत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संवेगों को नियंत्रण में करे तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को प्रदर्शित करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।